राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। मित्रों, आप लोगों के व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे सच्चे प्यार को लेकर कि एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए आप। देखिए, वैसे इस वीडियो को बनाने में मेरा कोई इरादा नहीं था। ये केवल मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये लोग, आप लोग इस वीडियो को सुनना, जितने भी मेरे दोस्त मित्र, जितने भी भाईजन हैं, सब लोग सुनना और बाकी लोगों में भी शेयर करना। लेकिन हाथ जोड़कर मैं सब लोगों से विनती करता हूँ, मित्रों, मेरे कुछ अपने भी हैं, यदि उनमें अपनों में भी अगर कुछ सच्चाई नज़र आ जाए तो नाराज़ ना होना, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ पर्सनल, केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है ये वीडियो। आप लोगों ने हज़ारों की तादाद में मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजिंग किए। आप लोगों ने बोला कि एक इस विषय में भी वीडियो बनाइए कि सच्चा प्यार क्या होता है, क्या सच्चा प्यार हकीकत में इंसान को कामयाबी की ओर ले जा सकता है या वो कामयाबी की ओर रोड़ा बनेगा। मतलब इस विषय में बहुत लोगों ने सवाल किए। काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप बताइए सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार कामयाबी के अगर लहर पे हमें जाना हो तो सच्चा प्यार उसमें रोक देगा, कामयाबी की लहर पे ले जाने के लिए नहीं रोक पाएगा, या वो बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। पता है, आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ बताऊंगा, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जिन्हें सुनने के बाद पता है कुछ लोगों को तो बहुत बुरा भी लगेगा और कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। और एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी आगे, एक ऐसी नॉलेज मिलेगी लोगों को, जिसकी वजह से पता है लोगों में एक सहन शक्ति बढ़ेगी। आज तक आपको पता है ऐसी कभी कोई वीडियो नहीं मिली होगी सुनने को। जो चीज़ें मैं आज अपनी वीडियो में बताऊंगा, आप स्किप करके निकाल के मत सुनना, शुरू से लेकर एंड तक सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्यार करने के लिए कैसा व्यक्ति सूटेबल रहता है और कैसा व्यक्ति नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर किसी से एक बात हमेशा बताया करता था, और ये एक बार नहीं, मैंने हजारों बार लोगों से कहा। जब लोगों के पता है मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, इस तरह के मैसेज के लोग कहते हैं कि मेरा प्यार में ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ गया, वो छोड़ गई, या वो चला गया, या वो चली गई। जब ऐसे मैसेज आते हैं तो पता है मुझे बड़ी हैरानी होती है, और जब मैं उन लोगों से पूछता हूँ तो मुझे बड़ा अचंभा भी होता है कि वो लोग कैसे चूक गए, उन लोगों ने कैसे इंसान की जांच पड़ताल नहीं करी। इस वीडियो में बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि किसी को भी अगर दिल पे चुभे या बुरा लगे तो बुरा मत मानना। मैंने पहले ही कह दिया, नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सुनो और आगे कभी ठोकर ना खाओ। पता है प्यार करने वाला कैसा व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। हम जिससे भी जीवन में और लाइफ में प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम जिससे भी जीवन में लाइफ में प्यार करते हैं, पहले नंबर उसके गुणों को जानना बहुत ज़रूरी है। पता है मैं हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ, कई वीडियोस में मैंने बताया है कि 3 गुणों पे भगवान ने इंसान की रचना की है। अब वो भी सुन लीजिए आज के वो 3 गुण क्या हैं। वीडियो मित्रों ज़रूर लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो से अगर आप पूरा सुनेंगे और इस वीडियो से अगर चूक गए तो ज़िंदगी भर धोखे खाते रहेंगे। वीडियो को पूरा सुनना, ज़िंदगी में विश्वास दिलाता हूँ, कभी कोई आपको लाइफ में धोखा नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा, विश्वास रखना। पता है इंसान की जो गुणों की रचना भगवान ने जो की है वो 3 गुणों पे की है। वो 3 गुण क्या है पता है? तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण। ये सबको पता है। कोई होगा मेरी ख्याल जो बिल्कुल धर्म आस्था में विश्वास नहीं रखता होगा, उन्हें भले ही ना पता हो कि ये 3 गुण क्या है। अदरवाइज सभी को पता होता है कि ये 3 गुण क्या हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जिसमें से जो तमोगुणी का इंसान होता है वो लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। अब तमोगुणी का जो इंसान है वो जानते किस टाइप का होगा? तमोगुणी यानी वो बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा, लेटे लेटे खाता रहता होगा, पड़ा रहता होगा घर के अंदर, नीच होगा, जवाब दे देता होगा, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करता होगा। समझ लेना वो तमोगुणी है, नीच और आलसी, बिना काम करने वाला व्यक्ति। अब जो सतोगुणी होता है वो काम करता है, ऐसा नहीं है। इसमें जो तमोगुणी और रजोगुणी, देखो सतोगुणी जो होता है, सतोगुणी वो काम भी करता है और धर्म आस्था के कर्म भी करता है बहुत ज़्यादा।
और उसका गुण कभी भी व्यक्तिगत होता है, क्योंकि उसका गुण कभी बदलता नहीं है, हमेशा याद रखना। लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी के अंदर गुण होते हैं। अब जो रजोगुणी होता है, रजो क्या होता है, पहले नंबर समझिए स्टेप बाय स्टेप। तमोगुणी के बारे में बताया, अब रजोगुणी के बारे में समझिए। जो रजोगुणी होता है, रजोगुणी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काम तो करता है, काम के साथ साथ वो बड़े बड़े राजपाट के भी सपने देखता है। यानी कि जैसे आप मान के चलिए, एक 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए तक की नौकरी करने वाला व्यक्ति, पता है, आलीशान बंगले और ऐसे ख्वाब देखता है कि उसके पास भी मर्सिडीज गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, BMW जैसी गाड़ियाँ हो, बंगला हो आलीशान। वो आए दिन में पता है तारे देखता है, वो ख्वाब देखता है। जो रजोगुणी होती है वो दिन में ख्वाब देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 10-12 हज़ार की नौकरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब देखते हैं और वो अपनी नौकरी से कभी खुश नहीं रहते हैं, चाहे भले ही उनका कितनी प्रेम से परिवार चल रहा हो। उन्हें लगता रहता है कि भगवान ने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया भगवान ने। भगवान को तो और देना चाहिए, इतना दे भगवान, इतना दे कि करोड़पति बन जाऊं मैं और मेरे पास लग्जरी गाड़ियां, कार, बंगले सब कुछ हो। अब ऐसे ही आ जाओ जो सतोगुणी होता है, पता है सतोगुणी, पूरा भारत आप छान मारो, पूरी इंडिया छान मारो, पूरा मतलब क्या बताऊं मैं आपको, सभी कुछ आ गया इसमें पूरी दुनिया में। सतोगुणी आपको कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि सतोगुणी की रचना द्वापर खत्म होते ही खत्म हो गई थी। कलयुग लगते ही तीनों गुण मिश्रण में मिल गए। आज आप देखेंगे चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजो हो, चाहे सतो हो, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी के अंदर फैले हुए हैं। अगर कोई नीच व्यक्ति आलसी भी है, नीच भी है, काम भी करता है हर प्रकार का, लेकिन उसके अंदर एक सतोगुणी भी होगा। कभी देखना सतगुणी भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन व्यक्तिवत नहीं हो सकता। मतलब व्यक्तिवत का मतलब ये है कि व्यक्तिवत सिर्फ एक ही सिंगल गुण होता है। रजोगुणी आपको सिंगल मिल जाएगा, तमोगुणी मिल जाएगा, लेकिन सतोगुणी सिंगल नहीं मिल सकता, आपको कभी नहीं मिलेगा। सतोगुणी के अंश यानी 1 रुपए में अगर आप जोड़ के चलो, जैसे 100 रुपए में मान के चलिए, तो 15 पैसे के बराबर सतोगुणी उसके अंदर होती हैं, सत्वगुण के। अब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। अब ऐसे में आप लड़की हो चाहे लड़का, आप कभी उसकी एक्टिविटी पहचानना कि वो आपसे उसके शब्द क्या कहते हैं, वो किस तरीके की वार्तालाप करती है। आप लगाती है, जी लगाती है, भले ही देखिए ये इन शब्दों में कभी मत जाना, आप और जी ये तो कॉमन सी बातें हैं। उसके मेन शब्दों को पहचानो कि वो भले ही आपसे आप करती हो, लेकिन अपने घर में कैसे बात करती है, किस प्रकार से बात करती है, कैसे बात करती है, उसके कभी रिएक्ट पहचानो। लड़का हो उसके भी रिएक्ट लड़की को पहचानने चाहिए कि वो किस तरीके की है, शरीफ है, सज्जन है। जिससे भी आप प्यार करो तो उससे प्यार करने से पहले आप एक चीज़ देखिए कि कभी भी पता है, रात में अगर 2 बजे भी, 2:30 बजे भी अगर लड़का है उसका फ़ोन बिजी जा रहा है, यदि लड़की कॉल करके कहती है, तो पता है कभी भी ऐसा भी हो जाता है। परिवारों में कई विशेष कहानियाँ हैं। कहते हैं जब तक सबूत हाथ में ना मिल जाए, जब तक किसी को भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसे हालातों में लड़की इल्ज़ाम लगाती है, कहाँ लगे थे, क्या कर रहे थे, या लड़का कहे कि तुम कहाँ लगी थी, कहाँ नंबर बिजी था, अब वो इन बातों पे कोई इशू उठा लेता है बहुत बड़ा, लड़ाई झगड़े दुनिया भर की बातें, तो समझ लेना आप अभी सी इतनी सी कहानी बनी है, अभी थोड़ी सी इतनी सी कहानी बनी है, आगे चल के बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। वो जीवन में आपको क्या लगता है, वो प्यार आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। वो आपको ऊंचाइयों को तो छोड़िए, वो पानी में आपको ऐसी जगह डुबोएगा जहाँ पे आपकी डेड बॉडी भी मिलना नामुमकिन है। हमेशा याद रखना, प्यार, सच्चा प्यार, पहले प्यार का अर्थ समझिए, प्यार क्या होता है। देखो प्यार और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। प्यार और एक प्रेम, ये दोनों शब्द अलग हैं, इन्हें कभी एक में मत जोड़ना, क्योंकि प्रेम जो होता है वो दुनिया से किया जाता है। अभी किसी को आपने सुना है कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ या मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ? ये सबको सुनते देखा होगा कि मैं अपने पिता से भी प्रेम करता हूँ, मैं अपनी माँ से भी प्रेम करता हूँ और मैं अपनी बहन से भी प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा मैं प्यार करता हूँ। प्यार 2 लोगों के, पार्टनरों के बीच में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्यार जो होता है उसमें एक किस्म की वासना होती है, लेकिन प्रेम में वासना नहीं है। लेकिन इस संसार से जो प्रेम का शब्द है वो विलुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेम किसी के अंदर नहीं मिलेगा। प्रेम का अर्थ जानते क्या होते हैं? प्रेम का अर्थ वो होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि यदि 2 पार्टनर किसी से प्रेम करते हैं, वो भी सच्चा प्रेम, तो वो कितना भी अपने फ़ोन पे बिजी रहे, 2-2 3-3 दिन किसी की बात ना हो, तो जानते हैं अगर सच्चा प्रेम है वहाँ पे, तो वो उस पर डाउट नहीं करेगा
सामने वाला अगर हकीकत में भी धोखा दे रहा होगा तब भी वो उस पर पूरा आंख बंद करके अंधा बन के बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, और वो ये सोचकर जिएगा कि उसकी कर्मों की सजा ऊपर वाला देगा अगर सामने वाला करप्ट है। लेकिन उसे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, एक दूसरे को समझ कर चल रहा है। अगर ऐसा दोनों में है अटूट बंधन, दोनों के अंदर प्रेम है सच्चा, उनके अंदर वासनाएं नहीं है, उनके अंदर गंदी भावनाएं नहीं है, तो समझ लेना वो प्रेम उनका एक दिन उन्हें बहुत ऊपर ले जाने वाला है, इतना ऊपर कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वही कामयाबी का रास्ता बनेगा, क्योंकि जिन लोगों के अंदर प्रेम नहीं होता उनका कभी भगवान से भी मिलाव नहीं होता है। मैं आपको रियल ज़िंदगी में एक चीज़ बताता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, मैं लाखों लोगों से मिला। लाखों लोग ऐसे ऐसे जीवन में आए, लाखों लोगों से मिला। मैंने जब उन लोगों की एक्टिविटी जानी और जब मैंने देखा तो पता है निचोड़ क्या है कि उनकी भगवान ने इतनी बाट लगा रखी है लाइफ में, इतनी बाट उनके बचपने से लेकर और अब तक उनके जीवन में सिवाय दुखों के कुछ नहीं रहा। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी शादियां हो गई, कुछ ऐसे भी लड़के लड़की मिले जिनके बच्चे भी हो गए, लेकिन आज भी उनके जीवन में इतनी बाट लगी पड़ी है। लेकिन अगर आप उनका गुरूर और घमंड देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं घमंड में चूर कि उनका घमंड इतनी चरण सीमा पे है, उनका अहंकार और घमंड। अर्जुन ने गीता, पता है गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारी ऐसी कौन सी कामना बाकी रह गई है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर पाया। तो आज भी धरती पे कुछ लोग तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि उनका घमंड और उनका अहंकार इतना ज़बरदस्त है कि आप उनसे कितना भी सच्चा प्यार और सच्चा प्रेम कर लो, लेकिन फिर भी पता है उनका घमंड आपकी प्यार की जो सच्चे प्यार की ज्योति है वो भी भस्म नहीं कर पाएगी। आपकी मात्र एक छोटी सी गलती, मात्र आपका एक छोटा सा शब्द, चाहे वो कितने भी अपने जीवन में करप्ट रहे हों, गालियां देते हों, अगर कोई शादीशुदा नारी है वो अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड, बच्चों, किसी की इज्जत नहीं करती होगी, फिर भी मात्र वो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि उसका एक शब्द आपसे अगर सच्चे प्रेम करने वाले से भी गलत निकल गया तो समझ लेना आपके मरने पे जीने पे ऐसा शख्स कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आप क्या सोचते हो कि ऐसे लोग आपका आगे चल के जीवन बसाएंगे या ये आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे? ऐसे ही लोग जब लोगों के जीवन में आ जाते हैं तो जानते क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि वो इंसान ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है कि जो आगे कर पा रहा होता है वो भी नहीं कर पाता है और वो बिल्कुल हर चीज़ से वंचित हो जाता है। इसीलिए मैं हर किसी से कहता हूँ कि प्यार करो, बहुत सोच समझ कर करो। प्यार हर बार नहीं होता है, जीवन में सिर्फ एक बार होता है। और प्यार सच्चे इंसान की परख यही होती है कि सबसे पहले किसी से भी प्यार करो, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये दोनों के लिए परफेक्ट नॉलेज है। कितना भी लड़का रिक्वायरमेंट करे या लड़की करे, कभी भी दोनों में से किसी को पता है संभोग के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्यार में जो इंसान पहले रिलेशनशिप बनाएगा शादी से और संभोग के लिए आगे बढ़ेगा तो समझ लेना वो प्यार नहीं है, वो तुरंत मिथ्या में बदल जाएगा। कई वीडियोस में मैंने बताया है कि जो लालच होता है वही सच्चा प्रेम होता है। लालच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, लालच हमेशा बना रहे। लालच जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस चीज़ को पा लेना ही हमारी वासना में बदल जाता है, ये याद रखना। किसी भी चीज़ को पा लेना ही हमारी वासना में बदल जाता है। मन पे कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। अरे जब नियंत्रण रखोगे, आप अपने मन पे कंट्रोल रखोगे, कैसे नहीं आप कंट्रोल रख पाओगे? इंसान से बड़ी चीज़ संसार में कोई नहीं है, याद रखना। देवता भी शक्तियों के मारे इंसानों के बस में हो गए, कितने शक्तिशाली देवता। लेकिन जब सच्चा मन इंसान के अंदर उदय हुआ तो देवताओं भी बस में हो गए, भक्ति के बस में। भगवान आपने बड़ा सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहाँ धरती पे जो कुछ प्राणी हैं वो अपने अहंकार और अपने घमंड में ऐसे डूबे पड़े हैं कि पता है ऐसे लोग जब आते हैं इंसान के जीवन में तो इंसान डूबता ही डूबता है। कितने लोग मैंने देखे हैं ऐसे। सबसे बड़ी चीज़, आपकी सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है सच्चे प्यार में? सबसे बड़ी गलती कि किसी ने थोड़ा सा मीठा चुपड़ा बोला, या सामने वाले ने बोला या आपने बोला, किसी ने भी बोला, आपने समझा वो सामने वाला बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा है। आपने उसके कभी बैकग्राउंड के बारे में झांकने की, सोचने की, समझने की कभी शक्ति नहीं जुटाई, अपनी मन की शक्ति कभी नहीं जुटाई। कुछ दिन कहानी चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने चली और आपका ब्रेकअप हो गया।
फिर आप दुनिया के गुरुओं के चक्कर में 20-20 हज़ार रुपये भागते हो कि वो वसीकरण। अरे जिस चीज़ को ईश्वर ने नहीं स्वीकार करा, उसे एक छोटा सा 2 कौड़ी का बाबा वो क्या करेगा? सोचिए जरा। वो 2 मिनट के लिए अगर वो दिला भी दे, चलो भूत प्रेत बैठलवा कर किसी के सर पे या बुद्धि को पलटवा कर, तो क्या आपने सोच लिया वो आपका खुदा बन गया? क्या उसकी बुद्धि वापस नहीं आई या वो वसीकरण कभी नहीं टूटेगा? फिर क्या होगा? चलो 20,000 की भी मरवा ली, फिर 40 की मरवाओगे, उससे बड़ा महंगा बाबा मिलेगा। और वसीकरण की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी अगर ज़्यादा वसीकरण कराओगे, वो भी बार बार। तो ये चीज़ें बहुत सोचने की है कि इस चीज़ का पहले से तर्क करो, समझो और सोचो कि क्या है आखिर जीवन में सच्चा प्यार, सच्चे प्यार का कैसे उदय होता है और सच्चे प्यार की नींव कहाँ से रखी जाती है। पता है, सबसे पहले सुनो कि एक चीज़ सुनने वाली बहुत बड़ी बता रहा हूँ। सच्चे प्यार की जो नींव है वो एक तरफा ही रखी जाती है। कभी भी याद रखना, प्रेम किसी का भी हो पर एक तरफा होना चाहिए, बहुत तगड़ा वाला। फिर चाहे वो अदरवाइज लड़की की तरफ का हो या लड़के की तरफ का, एक तरफ का प्रेम बहुत तगड़ा हो। यदि प्रेम में खोट नहीं है तो समझ कर चलना सामने वाला मिलकर रहेगा। अपने आराध्य पे भरोसा रखो। यदि उसकी एक्टिविटी ऐसी है सामने वाले की, आपका प्रेम बहुत तगड़ा है, एक तरफा है, भले ही सामने वाला नहीं करता है, लेकिन आपको लगता है कि उसे आचरण बेकार है, वो इंसान के शब्द ही बेकार हैं, वो इंसान पीता है, खाता है, गालियाँ देता है, अजीब अजीब। यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, नर हो चाहे नारी। जो लोग शराब पीते हैं, गाली गलौज और ऐसी जगह पे रहते हैं, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, कभी भी याद रखना इन लोगों के प्यार की ज़्यादा दिनों नींव नहीं चलती है, कभी नहीं चलती इन लोगों की। अगर उनकी नींव चल भी गई तो 3 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि अभी तो इंसान वसीकरणों के चक्कर में भागता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर इंसान को सिवाय मौत के कुछ नहीं रह जाता है। कोई भी मरेगा उन दोनों में। अदरवाइज लड़का भी मर सकता है, लड़की भी मर सकती है। अगर वहाँ पे धोखा नजर आएगा तो कभी भी याद रखना, प्यार करो अपने लेवल वाले से करो और बहुत सोच समझ कर करो। और कैसे करना है इन चीज़ों का आपके अंदर खुद भगवान ने इतनी क्वालिटी दी है, बुद्धि दी है। आप कमाते हो, खाते हो, एक लोटा पानी पीते हो, क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है इंसान को परखने की कि उसके गुणों की रचना के अनुसार उसे परखो और पहचानो कि क्या है आखिर उसके अंदर, वो कैसे चाल ढाल है उसके, वो बात कैसे करता है, बात बात पे वो घमंड तो नहीं दिखाता है कहीं, वो बात बात पे। ऐसे लोगों से देखिए, मैं आपको 3-4 पहचान बताता हूँ इंसान की परखने की, बहुत अच्छी। ये 3-4 पहचान इंसानों की ऐसी हैं कि ये आपको पता है कभी धोखा नहीं दिलाएंगी। कभी भी याद रखना, एक इंसान बात बात पे कसम खाने वाला, एक इंसान बात बात पे शर्त लगाने वाला कि लगाओ शर्त, एक इंसान आपसे बार बार ये कहने वाला कि मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, या तेरी हूँ, तेरी ही रहूँगी, मेरा दिल तो हमेशा तेरे पास है, या कोई कहे मेरा दिल तेरे पास है। पता है, ये जानू बाबू और ये दुनिया भर के जो लब होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, इन शब्दों में इतना हेर फेर है कि अगर इनकी आप सच्चाई जानने चलोगे तो समझ लेना सबसे नंबर 1 के दगेबाज होते हैं। जो कहता है मैं तेरी हूँ, तेरी रहूँगी अंतिम सांस तक, या तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, समझ लेना ये ऐसे शब्द हैं कि ज़िंदगी में पता है बहुत धोखा देते हैं। इन शब्दों की अगर आप धोखे की तुलना समझ लोगे जिस दिन, उस दिन पता है हकीकत में आप वैराग्य पाल लोगे अपने अंदर, ब्रह्मचारी बन जाओगे, लेकिन कभी किसी से प्रेम मोहब्बत कभी करना पसंद नहीं करोगे और एक अच्छी ऊंचाइयों पर चले जाओगे। तो ये प्यार हमेशा इस तरीके के प्यार, इस टाइप के प्यार आपको गड्ढे में डालेंगे। और अच्छा जो प्यार होगा वो एक ही बहुत है जीवन में, याद रखना। अरे आपका इष्ट है, आपके इष्ट भगवान हैं, आपके गणेश हैं, दुनिया के इतने भगवान हैं, आपने कभी तो किसी को दिल में बसाया होगा। जरा उनसे भी इतना प्यार करके देखो, आप खुद समझ जाओगे ईश्वर से कभी धोखा नहीं मिलता है, इंसानों से मिलता है। याद रखना एक चीज़ मैं और बहुत बड़ी बताऊं, कभी भी जीवन में किसी भी लाइफ में आप किसी से भी प्यार करो, सच्चा करो, आपको धोखा मिल जाए, जब आप उससे एक्टिविटी उसकी जान जाओ तो उसे कभी मत बताओ कि मैंने तेरे अंदर क्या कमी देखी। उससे तुरंत दूर हो जाओ आप, बिना बात करे बिना बोले तुरंत दूर हो जाओ थोड़े दिन आजमाने के बाद में। और भले ही अगर पॉसिबल हो तो उसकी परीक्षाएं भी लो थोड़े दिन तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक परीक्षाएं भी लो। अगर समझ में आता है तो ठीक है, क्योंकि वो पहले छोड़े उससे पहले आप छोड़ दो, कभी नहीं टूटोगे, ये याद रखना।
प्यार में इंसान कब टूटता है? देखिए, दो पार्टनर होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। अदरवाइज आप इतना गहरे प्रेम में घुल जाओगे और लड़की आपको पहले छोड़ देगी तो पता है आप टूटोगे ही टूटोगे। आपको जब उसके चाल ढाल, उसका ढंग पता चल जाए और आपको लगे कि ये मुझे छोड़ेगी, तो वो आपको पहले छोड़े, उससे पहले आप छोड़ दो, कभी नहीं टूटोगे। ऐसे ही लड़का, यदि लड़की लड़के के बारे में चाल ढाल उसके समझ में आ जाए या वो जान जाए कि ये मुझे कुछ दिनों के बाद धोखा दे सकता है, तो धोखा दे नहीं सकता है, आप उसे अभी दे दो धोखा। कल की छोड़ो, आज ही दे दो धोखा, वो बढ़िया है, तो आप कभी नहीं टूटोगे। ये दोनों के संग लागू है, एक के संग नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना आप। ये सब शब्दों का हेर फेर है केवल। और पता है, ज़िंदगी में कुछ लड़के भी मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, लोग कहते हैं मैंने बहुत पैसा लुटाया, मैंने बहुत दिया। आप चाहे लुटाने की छोड़िए, आप चाहे लाखों रुपए दे चुके हों। देखिए, जीवन में एक चीज़ याद रखना, ये भगवान, मैं नहीं, भगवान कहते हैं 1 रुपए के 10 रुपए मिलते हैं। यदि आपने किसी को किसी चीज़ में भी पैसे दे दिए, उसकी कोई मुसीबत रही या कुछ भी रही, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपने कुछ भी किसी को दे दिया है, अदरवाइज कभी उस पर मुंह नहीं डालना चाहिए, ना मांगना चाहिए, ना किसी 4 जगह गाना चाहिए कि मैंने किसी को क्या दे दिया। आपने भगवान समझकर उसे दिया है, क्योंकि जब तक प्यार रहा, जब तक वो भगवान से ही आप कर रहे थे, क्योंकि प्यार बहुत सच्चा था। जब तक आप एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। आज 2 मिनट की लड़ाई आप भगवान की दान पेटी में डालने के बाद कभी मांगते हो भगवान से कि ला पंडित, खोल जरा इसकी दरवाजा, खोल ताला दान पेटी की और मुझे मेरे पैसे वापस कर। आप कभी नहीं बोलते हो। ऐसे ही याद रखो, जब तक तो आप उसे खुदा मान रहे थे, जब तक आपका सच्चा प्यार था। आज एक दूसरे से टूटने के बाद आप अपने पैसों की मांग कर रहे हो, ये बहुत गलत है। मांग नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को 4 जगहों पे गाना नहीं चाहिए और उन्हें कभी बताना नहीं चाहिए। बस पॉसिबल हो तो दूर हट जाओ। ये याद रखना, पहला प्यार, पहला पति, पहली पत्नी, ये शब्द ऐसे हैं कि ज़िंदगी में यदि आपकी पहली पत्नी धोखा देकर चली गई, तो पता है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आज आपको। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। आप कभी मेरी एक बात आजमा कर देखना, आप कभी घर से खाना खाकर ना निकलो। आप दोस्तों कभी अपने घर से खाना खाकर मत निकलना, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपको पूरी दुनिया में कहीं खाना नहीं मिलेगा। आपको कोई झूठे मुंह से भी नहीं पूछेगा कि खाना खा लो। ऐसे ही जब आपकी पहली पत्नी आपको छोड़कर चली जाए, तो जीवन में आपको हजारों अनेक प्यार मिल जाए, लेकिन आपको साथ किसी से नहीं मिलेगा। ये पक्की ये बात याद रखना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी। आपको पूरे भारत में किसी से साथ नहीं मिलेगा। जिससे उम्मीद रखोगे 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के बाद टूटेगी। ऐसी लड़की, यदि लड़की का पहला पति छोड़कर चला गया, तो आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना। अगर वो आपकी सेवक बन के आया जीवन में, तो भले ही साथ मिल जाए, या आपके दुख दर्द में आया तो साथ मिल जाएगा, वो भी कुछ पलों के लिए, यदि उनमें भी सच्चाइयाँ हैं तो। लेकिन हजारों में ढूंढोगे तो एक ही याद, लाखों में, हजारों में एक ही याद बनना, ये पॉसिबल वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पॉसिबल वाली बात नहीं है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। लड़की भी हो, यदि उसका पहला हस्बैंड छोड़ गया है, या उसका बॉयफ्रेंड भी पहला छोड़ गया है, तो उसका पति से मिल जाएगा साथ। पति हो सकता है जीवन में अच्छा भविष्य में मिल जाए, क्योंकि अभी 7 फेरों के बंधन नहीं थे। लेकिन उसे भविष्य में एक बॉयफ्रेंड छोड़ गया, तो समझ लेना उसे दूसरा अच्छा मिल ही नहीं सकता, जो विश्वास के लायक हो। जीवन भर धोखा खाएगी अगर इन्हीं चक्करों में लगी रहेगी। पहला बॉयफ्रेंड छोड़ जाए तो नॉर्मल शादी करनी चाहिए उसे, अरेंजमेंट, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। यदि लड़के का पहली गर्लफ्रेंड छोड़ गई, तो उसे नॉर्मल अपने माता पिता के कहने पर शादी करनी चाहिए और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। जिसे भी बुरी लगे बुरा मत मानना, हाथ जोड़कर विनती है। और इस दुनिया में पता है, एक चीज़ बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है इस संसार से, कि जो लोग कहते हैं, बहुत चिल्लाते रहते होंगे कई लोगों के, आपने मुँह से भी सुना होगा, कई लोगों की जगह आपने पढ़ा भी देखा होगा, ये शायरी और ये लव मैरिज और दुनिया भर के ये जो आजकल थिएटर होते हैं, दुनिया भर के लव मैरिज और प्यार मोहब्बत, इन सब में पता है, कभी भी आप देखना, ये सिर्फ पता है प्यार को बढ़ावा देते हैं और भड़काते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये प्यार को सिर्फ बढ़ावा देती है और भड़काते भी है। जो चीज़ आपको प्यार में बढ़ावा देगी, वही सबसे पहले प्यार को ख़त्म करेगी। कभी देखना, इन चीज़ों से सदा परे रहना चाहिए। इन चीज़ों की कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है।
ये जितने दर्द भरे सॉन्ग और दर्द भरी शायरियाँ और प्यार मोहब्बत वाली शायरियाँ, इनमें कुछ नहीं रखा है। जीवन में अपने विवेक का इस्तेमाल करो। मैंने पहले कहा, अगर आपके जीवन में बहुत पहले से ही बाट लगी पड़ी है तो एक बार सिर्फ जुआ खेल के देख लेना मेरे कहने से, लेकिन दिल मत लड़ाना उस पर कभी। यदि आपकी पत्नी पहले छोड़ के चली गई तो एक बार अगर कोई आपके जीवन में प्यार में आ जाए तो एक जुआ खेल लेना। जैसे जुआ खेलते हो, एक बार लाइफ में सबको खेलना चाहिए, हर व्यक्ति को खेलना चाहिए। चाहे 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, एक बार खेलो। हो सकता है लक चल गया, बहुत अच्छी बात है। लक भी चल जाए तो भी उसे रख लेना संभाल कर, दोबारा मत बैठ जाना वहाँ खेलने। ऐसे ही याद रखना, प्यार है, एक बार लक चल गया, सही है, चल रही कहानी अगर टूटती है तो दोबारा जीवन में समझ लेना जो मेरी बात है। घर से रोटी खाकर नहीं निकले तो आपको कहीं रोटी नहीं मिलेगी, कोई झूठे मुँह से भी नहीं पूछेगा। जैसे जेब में पैसे ना हो तो आपकी जेब में कभी पैसों की ऊपर वाला जुगाड़ ही नहीं करेगा। मैं क्यों कहता हूँ जेब को कभी खाली मत रखो। इसीलिए पहला प्यार, पहला प्रेम, पहला पति, पहली पत्नी, ये कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक बार जुआ सबको खेलना चाहिए। यदि एक बार धोखा मिल गया, देख लो, दोबारा चेक कर लो, लेकिन इतना दिल मत लड़ाओ कि उसके टूटने पे फिर बाबा घंटालों के पास भागो, या टूट जाओ या डिप्रेशन में चले जाओ, फांसी लगाओ और खाओ जहर। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना। दोस्तों, वीडियो आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो आपके लिए कोई और बढ़िया सा वीडियो डाल दूंगा। आप लोगों को शायद ये सुनना नॉलेज मिल जाए, कुछ गलत लगे तो मुझे क्षमा करना, नॉलेज मिले तो भैया मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझे बताना। सभी मेरे मित्रों अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे राधे।